मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि मैं अगले 2 वीडियो में समुच्चय के बारे में बहुत सारी बातें बताया और समुच्चय का परिचय, समुच्चय का जो सेट का इंट्रोडक्शन होता है उसको मैं बताया और काफ़ी जो है एग्जाम्पल के साथ मैं सभी का परिभाषा भी लिखवा चुका हूँ। तो अब हम लोग समुच्चय के अंदर जो समुच्चय की जो थ्योरी जो बताया गया है आपको, उसमें अब एक्सरसाइज जो बचा हुआ है, जो एक्सरसाइज शुरू हो रहा है, उस एक्सरसाइज को हम लोग अब इस वीडियो में हम लोग उस एक्सरसाइज को करेंगे। तो NCERT बुक के साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.1 उस बुक का करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 1.1 का टोटल क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग उस थ्योरी के आधार पर इस एक्सरसाइज को करेंगे। आइए, NCERT बुक की 1.1 एक्सरसाइज का 1 नंबर का कुछ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। जैसे 1 से 10 तक क्वेश्चन है। इस कुछ क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ और आपके बुक में वो क्वेश्चन अवेलेबल होगा और उस बुक को देख करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे इस एक्सरसाइज के 1 नंबर के, यानी 9 वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है। इसमें पहचानना है कि कौन सा समुच्चय है और अगर वो समुच्चय है तो अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। मतलब अपने उत्तर से, अपने आंसर से उसको सर्टिफाइड करिए कि इसमें से कौन सा समुच्चय है और कैसे है। तो सबसे पहले हम लोगों का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो यानी जो साल का जो महीना होता है 12 गो, उस 12 महीना में अंग्रेजी के यानी जो अक्षर देखा जाए वो जे से शुरू होने वाला 3 गो महीना है मात्र, जनवरी, जून और जुलाई। जनवरी, जून, जुलाई, इस 3 के अलावा जे से शुरू होने वाला कोई भी और महीनों का संग्रह नहीं है। जब 3 गो और कोई नहीं है और ये तीनों सब किसी के लिए बराबर है, यानी एक सुनिश्चित संग्रह है जो प्रत्येक के लिए बराबर है, तो ये जो हो जाएगा यह एक समुच्चय है, क्योंकि प्रत्येक के लिए बराबर है। तो यह एक समुच्चय है और उत्तर का औचित्य इस प्रकार से होगा कि 12 महीना में जे से, अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू होने वाला मात्र 3 महीना है, जनवरी, जून और जुलाई, और सबके लिए ये बराबर है, एक सुनिश्चित संग्रह है, तो ये हो जाएगा समुच्चय। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, किसी लेखक का नाम का जिक्र इसमें नहीं है। अगर किसी लेखक का, विशेष लेखक के नाम का जिक्र होता तो ये समुच्चय होता, लेकिन जिक्र नहीं है। 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, कारण यह है कि मेरे अनुसार सबसे अधिक प्रतिभाशाली कोई और हो सकता है, दूसरे के अनुसार कोई और हो सकता है, आपके अनुसार कोई और 10 प्रतिभाशाली हो सकता है, यानी सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये एक सुनिश्चित संग्रह नहीं है। अगर इसी जगह पे किसी का नाम होता तो ये समझ लीजिए कि यह एक समुच्चय होता, क्योंकि इसमें किसी का नाम विशेष नहीं दिया गया है। तो ये प्रतिभाशाली सबके लिए अलग अलग है, सबका मन, सबका दिमाग, सबका इंटरेस्ट अलग अलग लेखकों में होगा, इसलिए सबका अलग अलग यानी उसका संग्रह होगा, वो 10 सबसे अलग अलग संग्रह होगा। इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह एक सुनिश्चित संग्रह नहीं बना रहा है। इस प्रकार से यह जो है वो एक समुच्चय नहीं होगा। अब आइए हम अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के, नाम नहीं बताया जा रहा है, विश्व के कहा जा रहा है, पूरी दुनिया के 11 बल्लेबाजों का संग्रह जो सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। तो ये भी एक समुच्चय नहीं है। कारण इसका नहीं होने का कि यह एक समुच्चय इसलिए नहीं है कि अगर हम अपने मन से 10 या फिर 11 बल्लेबाजों का नाम बताएं तो हो सकता है कि मेरे 11 बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा इंडिया टीम का हो बल्लेबाज। अगर आपसे पूछा जाए तो हो सकता है कि आपकी इच्छा के अनुसार सबसे अच्छा बैटिंग करने वाले ऑस्ट्रेलिया की टीम में हो, तो सबसे ज्यादा बल्लेबाज, आप 11 बल्लेबाजों में से सबसे ज्यादा बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की टीम से हो सकता है। तो इसलिए यह सब के लिए अलग अलग होगा। पूरे विश्व की बात की जा रहा है। विश्व में अगर सिर्फ भारत में कहा जाता और किसी व्यक्ति का नाम दिया जाता तो समझ लीजिए कि
ये समुच्चय होता, तो ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि सब किसी के लिए अलग अलग वस्तुओं का एक संग्रह, सब किसी के लिए अलग अलग उसका पसंद होगा, जो सबसे अच्छा खेलता होगा। तो इस हिसाब से ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करता, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। तो ये जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह एक समुच्चय नहीं है। आइए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपके 9 को क्वेश्चन दिया हुआ है, बस आपको समझना है और समझ करके इसका उत्तर देना है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक किसी भी व्यक्ति, किसी से भी आप पूछ सकते हैं या पूछिएगा, अगर सम संख्या किसे कहते हैं और समपूर्णांक किसे कहते हैं, तो वो सिर्फ यही बोलेगा कि 2, 4, 6, 8, 10 को सम संख्या कहते हैं। और समपूर्णांक पूछिएगा तो उसमें वो पॉजिटिव नेगेटिव संख्याओं को मिलाकर बोलेगा। तो प्रत्येक के लिए ये संख्या बराबर है, चाहे कोई भी हो, यानी कहीं का भी हो, किसी तरह का भी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर जिसको जानकारी होगा, अगर उससे हम पूछते हैं तो यानी सभी सम संख्याओं का संग्रह जो है समपूर्णांक का, वो एक जैसा कहता है। तो ये जो है ये हमारा एक समुच्चय है, क्योंकि यह प्रत्येक के लिए बराबर है और ये वस्तुओं का सुनिश्चित, ये संख्याओं का एक सुनिश्चित संग्रह है। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे, नाम नहीं है, जिक्र नहीं है, इसमें किसी चीज का वर्णन नहीं किया गया है और बोला गया है कि विश्व के सबसे खतरनाक। तो देखिए यहाँ पर यह एक समुच्चय नहीं होगा। अब हम लोग के साथ ये प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों नहीं होगा। तो हाँ, ये इसलिए समुच्चय नहीं होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए खतरनाक जानवर अलग अलग होता है। अगर मुझे छिपकली से डर लगता है तो मेरे लिए खतरनाक छिपकली होगा। अगर आपको चूहे से डर लगता है तो आपके लिए चूहा होगा। अगर आप किसी को बिल्ली से डर लगता है तो उसके लिए खतरनाक बिल्ली। वो अपने खतरनाक जानवरों के समूह में उस बिल्ली को ऐड करेगा। लेकिन सब के लिए यहाँ पे खतरनाक जो है वो बटा हुआ है, जिसके कारण यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि वस्तुओं के एक सुनिश्चित संग्रह नहीं बना रहा है, सबके लिए अलग अलग हो जा रहा है, जिसके कारण यह एक समुच्चय नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है, इसलिए कि यह एक वस्तुओं का सुनिश्चित संग्रह नहीं है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर एक समुच्चय दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक चिन्ह अथवा भरना है। तो इसमें कुछ समुच्चय के सिंबल दिए हुए हैं, उसमें उसको भरना। जैसे देखिए इस सिंबल का मतलब क्या होता है। x सदस्य है a का, मतलब ये है कि अगर कोई समुच्चय है x, तो वो x किसी समुच्चय का सदस्य x है तो वो a समुच्चय में है। अगर x समुच्चय नहीं है a का, यानी सदस्य नहीं है a का, इसका मतलब है कि a इस समुच्चय के अंदर x जो है वो नहीं है। a किसी सेट के अंदर ये नहीं है, यानी इसमें जो एलिमेंट दिया हुआ है वो इसमें नहीं है और x ये जो सिंबल बन जाएगा इसका मतलब है। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय दिया हुआ है, तो a मान लीजिए 5 a में है कि नहीं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 5 है, तो हम लोग इसमें ऐसे सिंबल लगाएंगे। फिर देखेंगे 8a में है कि नहीं है, तो 8a में नहीं है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, क्योंकि इसका a का सदस्य 8 नहीं है। अब 4a का सदस्य है कि नहीं, अगर है तो ये सिंबल और सदस्य नहीं है तो ये सिंबल। तो 4a का सदस्य इसमें है तो ये सिंबल लगाएंगे हम लोग। अगर 2 इसमें नहीं है तो इसको हम लोग कट कर देंगे, अगर है तो इसको लिख देंगे। ऐसे ही तो हम लोग को भरना है, देख लेना है कि कौन सा सदस्य है और कौन सा सदस्य नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब ये है कि इसको रोस्टर रूप में, मैं आपको अगले वीडियो में बताया था कि समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि क्या है, रोस्टर रूप क्या है। तो अभी ये समुच्चय निर्माण में लिखा हुआ है, मतलब कुछ एलिमेंट का गुण इस सवाल में दिया गया है, लिखा गया गुण के आधार पर, और इसको हम लोग रोस्टर रूप, मतलब इसके एलिमेंट को कॉमा द्वारा लिखना है। तो अगर हम 1 नंबर का आंसर देखना चाहते हैं, 1 नंबर का आंसर, तो हम लोग 1 नंबर के आंसर में हम क्या पाएंगे, कह रहा है कि a
एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 ग्रेटर देन -7 लेस देन एक्स। तो ये कह रहा है कि ये x का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए। इस -3 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए इस x का मान। -3 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए इस x का मान। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। तो -3 से बड़ा, तो हम अगर आपसे बोले कि -1, -2 और -3 ये तीनों में कौन सा बड़ा है, बताइए आप। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो संख्या जितना बड़ा होता है और उसके साथ माइनस लगा होता है वो संख्या उतना ही छोटा होता है, और जो संख्या जितना छोटा होता है और उसके साथ माइनस लगा होता है वो संख्या उतना ही बड़ा होता है। जैसे 1 और -100 में 1 बड़ा है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 बड़ा है, -1 बड़ा है, तो क्या लिखना है हम लोगों को, -3 से बड़ा। -3 से बड़ा, तो हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे a बराबर, एक समुच्चय हम लोगों को बनाना पड़ेगा। यहाँ से एक समुच्चय बनाएंगे, a बराबर -3 से बड़ा क्या है, तो -2, तो ये हो जाएगा -2, फिर -1, ये संख्या 7 से छोटी तक होगी, तो ये -2, -1 और 0, 1, 2, 3, 4, 5 के बाद 6 और 6 के बाद अब 7 है, तो 7 नहीं लिखना है, 7 से छोटा लिखना है। तो यही हो गया हमारा रोस्टर रूप, मतलब सभी एलिमेंट के गुणों को न लिखकर हम लोग उसके एलिमेंट को कॉमा द्वारा लिख दे, उसे हम लोग रोस्टर रूप कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। वैसे ही कह रहा है x सच दैट x संख्या x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम, तो हम लोग एक बी समुच्चय बनाएंगे और बी समुच्चय बना करके हम लोग क्या लिखेंगे, 6 से कम। तो 6 से कम का मतलब क्या हुआ, यानी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होना चाहिए क्योंकि 6 से कम बोल रहा है, तो 6 से कम मतलब 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ही सब इस सवाल में, इस क्वेश्चन नंबर 3 में सब सवाल ऐसा ही है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में करें ट्राइगोनोमेट्री जो है उसको हम लोग को क्या करना है कि रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे ई एक समुच्चय निर्माण, यानी समुच्चय का निर्माण बनाएंगे, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए थोड़ा सा ट्राइगोनोमेट्री को इस तरह लिखना है कि सिर्फ इसका जो लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं करना है। एक बार जिसको लिख देना है दोबारा नहीं लिखना है। जैसे टी, तो टी लिख दिए, टी के बाद आर है तो यहाँ से हम आर लिखेंगे, आर के बाद आई है तो आई भी लिख देंगे, आर के बाद है आई लिख देंगे, आई के बाद जी है तो उसको भी लिखेंगे, जी के बाद ओ है तो उसको भी लिखेंगे, एन है उसको भी लिखेंगे, ओ फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ बार हम एक बार लिख चुके हैं, फिर एम नहीं लिखे हैं तो फिर एम लिखेंगे, फिर एम के बाद ई है तो ई कहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो एम के बाद ई भी लिख देंगे, ई के बाद फिर टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टी लिख चुके हैं, और आर भी लिख चुके हैं तो आर भी नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ से वाई। मतलब थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि एक लेटर को लिखने के बाद दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए और कॉमा द्वारा सबको अलग कर दे, यही कहलाता है रोस्टर रूप। आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। ये अभी रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, इसको समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखना है। मतलब इस जो एलिमेंट लिखा हुआ है ये कॉमा द्वारा अलग करके लिखा हुआ है, और हम लोगों को जो लिखना है वो इसकी विशेषताओं को, इसके गुणों के आधार पर लिखना है। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन अगर 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये किसी का वर्ग भी नहीं है, एक वर्ग है और ना ये सम संख्या ना प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसके आंसर में लिख सकते हैं हम लोग कि लिखेंगे x सच दैट x बराबर 2n एक ऐसी संख्या जहां यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 ग्रेटर देन इक्वल n और 4 लेस देन इक्वल 1, ये 4 लेस देन इक्वल n ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये कैसे लिखा गया है। तो 2n मतलब है कि इस x का मान, इस n का मान जो है
इस n का मान हम ऐसा रखेंगे जो 1 से बड़ा या बराबर, मतलब 1 से बड़ा या बराबर, मतलब 1 भी रख सकते हैं या 1 से बड़ा भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से 1 का मान 1 से बड़ा रखेंगे या 1 के बराबर रखेंगे, और ये मान जो चलेगा हमारा 4 तक चलेगा, 4 से छोटा या 4 के बराबर हम यहाँ से रख सकते हैं। तो इसके अंक पर, इसके जगह पर हम लोग इतना मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा आंसर। जैसे यहाँ से हम अभी बताए हैं 2n, तो 3n रखना पड़ेगा। 3n रखेंगे हम लोग, x का मान एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार n का मान जो है वो 1 से बड़ा यानी 2 रखेंगे, एक बार यानी 2 से और बड़ा जो है वो 3 होगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसे ही मान रखेंगे। और 3 के जगह पे हम 3n के जगह पर, n के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं यानी n बराबर जब 1 रखते हैं इसका 3 मिलेगा। फिर अगर हम 3 जगह पे n के जगह पे 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 मिलेगा, और 3 के जगह पे 3 रखे तो 9 मिलेगा। ऐसे ही करके ये अंक हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो ये लिखेंगे x सच दैट x, और जहाँ 3n जहाँ ये इतना संख्या हो जाएगा। अब इसका हल हम देखते हैं। तो ये जो है वो ये किसी संख्या का वर्ग है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 2 के पावर n, जहाँ 2 के पावर n मतलब किसी यानी 2 सम संख्या का वर्ग, जहाँ 1 ये आपका जो दिया हुआ है 1 ग्रेटर देन इक्वल n और ग्रेटर देन इक्वल 5, यहाँ से इतना लिखा जा सकता है। मतलब ये है कि 2n का मान हम लोग n का मान जब एक बार 1 से बड़ा रखेंगे या 1 के बराबर रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे बड़ा, एक बार फिर 3 रखेंगे, फिर एक बार 4 रखेंगे, ऐसे ही, और 5 से छोटा। तो n का मान एक बार 1 रखिए तो केवल 2 मिलेगा, तो यहाँ पे एक 2 है। फिर एक बार यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 मिलेगा, तो एक बार 4 है। फिर 2 के पावर 3 रखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, एक बार 8 है। ऐसे ही करके हम लोग 4 तक रखेंगे, और 4 तक रखेंगे तो ये एक समूह पाएंगे। तो इसकी विशेषताओं को हम लिख दें तो ये कहलाएगा समुच्चय निर्माण विधि। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये टोटल सवाल पूरे प्रश्न में ऐसे ही हम लोगों को हल करना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करें। सबको सूचीबद्ध यानी सबको उसके क्या करना है कि सदस्य को लिख देना है, सबके एलिमेंट्स को लिखना है। कह रहा है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, मतलब विषम प्राकृत संख्याओं का समूह। तो विषम कर रहा है और प्राकृत कर रहा है, सम तो नहीं कर रहा है। तो अगर 2 4 6 8 हम लेंगे तो गलत होगा, पूरा लेंगे तो गलत होगा, क्योंकि विषम कर रहा है। तो विषम 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि a, इसका हल में, इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि a 1 2 नहीं लिखा जाए क्योंकि सम संख्या है, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, यानी संख्या का लिमिटेशन नहीं दिया है कि प्रथम 5 या प्रथम 7 नहीं करके दिए, डैश डैश देंगे, यही हमारा आंसर होगा। अब इसमें आइए, कह रहा है x सच दैट x, क्वेश्चन नंबर 3 में x सच दैट x एक पूर्णांक है x स्क्वायर, और ये है आप ग्रेटर देन 4 इक्वल है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर के चिन्ह में इसको बदल देंगे हम लोग, इसके चिन्ह को, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, और रूट से ये संख्या निकलेगा तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक बार प्लस में 2 एक बार माइनस में 2। अब कह रहा है कि पूर्णांक, ये कह रहा है पूर्णांक, तो इसका मान जो है वो इसके से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि c इक्वल टू, ये लिखा जाएगा आपको कि यानी ये हो जाएगा आपको -2 -1, उसके बाद में 0 1 और 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम किसी भी जो दिया हुआ है समुच्चय निर्माण विधि में, तो उसको हम लोग सूचीबद्ध करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे ही एक तरफ समुच्चय निर्माण विधि दिया हुआ है और एक तरफ रोस्टर रूप दिया हुआ है। दोनों को सॉल्व करके, दोनों को देख करके उसमें मिलान करना है। तो वो जिस आधार पे हम इसको बताएं उसी आधार पे वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा रहा 1.1 एक्सरसाइज, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और 1.2 एक्सरसाइज के साथ। तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छा से बनाइए, अच्छा से समझिए, और कोई भी अगर दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में या फिर कोई भी इस वीडियो में आपको दिक्कत समस्या उत्पन्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे। तब तक के लिए धन्यवाद।